हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के डोमेन। कल हमने जाना था विकास क्या है, कैसे होता है, उसके सिद्धांत क्या है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या विश्लेषण किया है विकास के बारे में। कल हमने वो जाना था। आज हम उसके डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो विकास है उसके डोमेन ब्रॉड है, यानी कि व्यापक है। और हमने कल यह भी जाना था कि विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगिक यानी कि इमोशनल सब मिलकर होता है। तो ये सर्कल में हमने यही दिखाने की कोशिश की है। इसका शॉर्ट फॉर्म PCSE है। P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल और E से इमोशनल। तो आप इसके शॉर्ट फॉर्म से भी इसे याद कर सकते हैं, PCSE। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? जो हमारे हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, साइज से, अर्थात जो आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, आपके हाइट बढ़ते हैं, वेट बढ़ता है, शेप साइज में जो परिवर्तन आते हैं उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। अर्थात जो भी चेंजेस आपके ऊपर होते हैं उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में ही मोटर डेवलपमेंट आता है, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी आदि। तो इसके डिफिनेशन हम अभी जानेंगे। गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है उसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। या दो प्रकार के होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। तो अभी हम ग्रोस मोटर स्किल क्या है और फाइन मोटर स्किल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रोस मोटर स्किल वह होता है जैसे जो हमारी बड़ी मांसपेशियां होती है, हमारे आर्म्स लेग, जो हमारी बड़ी मांसपेशियां होती है उसे हम ग्रोस के अंतर्गत रखते हैं। और डेवलपमेंट जो होती है वह ग्रोस टू फाइन चलती है, ग्रोस टू फाइन चलती है, ना कि फाइन टू ग्रोस। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि डेवलपमेंट कैसे होता है तो आप कहेंगे कि डेवलपमेंट जो है ग्रोस टू फाइन चलती है। और ग्रोस मोटर स्किल क्या है? तो ग्रोस मोटर स्किल जो हमारी बड़ी मांसपेशियां होती है, जैसे आर्म की मसल्स, लेग की मसल्स, वो ग्रोस में आती है। और फाइन मोटर स्किल में क्या आता है? फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गतिक कौशल भी कहते हैं। तो उसमें जो छोटे छोटे मांसपेशियां हमारे होते हैं, आँखों की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, यह सब फाइन मोटर स्किल में आता है। जैसे हम मस्करा लगाते हैं, अपनी उंगलियों से लिखते हैं, यह सब फाइन मोटर स्किल में आता है। ग्रोस मोटर स्किल यानी स्थूल गतिक कौशल, घुटनों के बल चलना, खड़ा होकर चलना, दौड़ना, कूदना, वर्किंग, रनिंग, जंपिंग, यह सब जो है जिससे हमारी बड़ी मांसपेशियां यूज होती है, हम उसे ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं। और फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं? तो उंगलियों और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, मस्करा लगाना, रेत में पैरों की उंगलियों को घुमाना, काजल, पेंटिंग, राइटिंग, यह सब जो भी होता है यह सब फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने क्या क्या जाना कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत मोटर डेवलपमेंट आता है। फिर मोटर डेवलपमेंट क्या, दो डोमेन होते हैं, फर्स्ट ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो ग्रोस मोटर स्किल वो होता है जो हमारी बड़ी मांसपेशियों की यूज से होता है। फाइन मोटर स्किल वो होता है जो हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे आँखों के मसल्स, ये सब है। और डेवलपमेंट कैसे होता है? तो डेवलपमेंट ग्रोस टू फाइन होता है। कैसे होता है? ग्रोस टू फाइन, ग्रोस टू फाइन होता है डेवलपमेंट।
फाइन टू ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट होती है जो हमारे मानसिक क्षमताओं को विकसित होने से होता है। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग, बौद्धिक क्षमता का विकास, जैसे हमारे सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, यह सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ब्रेन भी दो ऐसा नोम चॉम्स्की कहते हैं कि हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन और दूसरा राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है उसमें साइंस, मैथ और लैंग्वेज होता है, जबकि राइट ब्रेन ड्राइंग, म्यूजिक और डांस होती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारे सोचने की तरीके, तर्क करना, कल्पना करना, यह सब जो है यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है संज्ञानात्मक विकास, उस जीन पियाजे की थ्योरी इसी पे आधारित है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है? तो हम जिस समाज के नियम का पालन करते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहीं से सब सीखते हैं। सामाजिक डेवलपमेंट के अंतर्गत मोरल डेवलपमेंट भी आता है। तो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ दोस्त बनाते हैं, वहाँ के नियम, कायदे, कानून उसी तरह से सीखते हैं। जैसे कि अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वेशभूषा, रहन सहन, यह सब अपनाते हैं। जैसे हम इंडिया के ही अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगहों में, जैसे आसाम में आसाम का रहन सहन अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का, इसी तरह प्रत्येक समाज का जो अलग अलग कल्चर और संस्कृति है उसी को सामाजिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अपने नियम, कानून, कायदे करते हैं, उसे ही सामाजिक डेवलपमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम समाज में रहकर अपने दोस्त बनाते हैं, साथी बनाते हैं, यह सब सामाजिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और मोरल डेवलपमेंट जो है वह सामाजिक डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? मनोवैज्ञानिक रेस्ट के अनुसार संवेगिक या भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है, इमोशन जो है वह हमारे अंदर कलर भरती है, उसे ही इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगिक डेवलपमेंट कहते हैं। अर्थात जो हमारे संवेग, हमारे भावनाओं से होता है उसे ही संवेगिक डेवलपमेंट हम कहते हैं। जो हमारे फीलिंग्स, गुस्सा, क्रोध, प्यार, यह सब बताता है, उसे हम इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखते हैं। तो अभी हमने जाना कि विकास के क्या क्या डोमेन है और उसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि वृद्धि एवं विकास के अंतर क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, यह जानेंगे। यहाँ रॉन्ग है, यहाँ पे विकास होगा। तो वृद्धि और विकास में जो अंतर है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक एक परिमात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में, परंतु तो अभी हम जान रहे थे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन होता था, तो उसे हम माप सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर में हम माप सकते हैं। परंतु जो विकास होता है उसमें परिणात्मक परिवर्तन होता के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होता है।
वृद्धि समानता शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। जो वृद्धि है वह हमारे शरीर से संबंधित है, परंतु जो विकास है वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगिक सारे पहलू से संबंधित होते हैं। अर्थात वृद्धि जो होता है वह हमारे शरीर में बदलाव होता है, परंतु जो विकास है वह सारे पहलू में सुधार है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह नैरो यानी कि संकुचित है। वृद्धि जो है वह नैरो डोमेन है, उसका आकलन हम उसका मापन हम कर सकते हैं, परंतु विकास जो है वह उसे मापना कठिन है। सिर्फ हम उसके अवलोकन कर सकते हैं क्योंकि वह एक ब्रॉड डोमेन है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह रुक जाती है। अर्थात जो वृद्धि है वह जैसे हमारी हाइट वेट बढ़ती है, ऐसा तो नहीं होता कि हमारी हाइट बढ़ते ही रहता है। वह एक समय के बाद रुक जाती है। जब हम किशोर अवस्था में जाते हैं तो रुक जाती है, नहीं तो अगर हाइट बढ़ते रहे जीवन पर्यंत तो पता नहीं हम कितने लंबे होते। परंतु जो विकास है उसमें पर्याप्तात्मक परिवर्तन शामिल है जो कि निरंतर चलता है, अर्थात जो हमारे जन्म से शुरू होता है और कब्र तक चलता है, रुकता नहीं है। तो आज हमने जाना कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, विकास के डोमेन क्या है, उसके विभिन्न पहलू को हमने समझा। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि एजुकेशन संबंधित वीडियो आपको मिलती रही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।